दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार अपनी यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ ना ही आग थी और ना ही अनाज। सदियों से वहाँ पर एक परंपरा चल रही थी कि वहाँ के लोग भेड़ को मारकर उसके मांस को धूप में पकाकर खाते थे और अपनी भूख मिटाते थे। उस नगर के लोग अपने यहाँ आए मेहमानों को भी भेड़ का मीट खिलाते थे। गुरु जी करतार की भक्ति में मग्न थे। तभी वहाँ पर एक चारवाहा आया और गुरु नानक देव जी को प्रणाम करके बोला, गुरु जी, मैं आपको भोजन करवाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ खाने को कुछ भी नहीं है इस भेड़ के सिवाय। हमारी परंपरा के अनुसार मैं एक भेड़ का मांस आपको अर्पण करता हूँ। कृपया आप इस भेड़ का मांस सेवन करें। गुरु नानक देव जी ने कहा, जैसी आपकी परंपरा है आप वैसा ही करो। चारवाहे ने भेड़ को मारकर उसका मांस पत्थर पर रखा और सूर्य देव की पूजा करने लगा। कुछ समय के पश्चात जब मांस पूरी तरह पककर तैयार हो गया तो चारवाहे ने गुरु जी से कहा, गुरु जी, कृपया आप इस मांस को ग्रहण करो। गुरु नानक देव जी ने चारवाहे से कहा, इस भेड़ की खाल और हड्डियों को एकत्रित करो। चारवाहे ने वैसा ही किया जैसे गुरु जी ने कहा था। गुरु जी ने मरी हुई भेड़ की तरफ देखा और कहा, उठो घास खाओ। जैसे ही गुरु नानक देव जी ने ये कहा, उसी वक्त भेड़ जिंदा हो गई और घास खाने लगी। चारवाहा ये देखकर हैरान हो गया। गुरुजी ने उसको कहा, शहर में जाओ और किसी बड़े आदमी को लेकर आओ और उसको कहो कि आपको गुरुजी बुला रहे हैं। वो आपको परमात्मा से आग और अनाज दिलवा देंगे। उसके बाद आपको भेड़ का मांस नहीं खाना पड़ेगा। चारवाहा गुरुजी का संदेशा लेकर दौड़कर शहर में गया और एक धनी आदमी के पास जाकर बोला, शहर के बाहर बहुत बड़े महात्मा आए हुए हैं। उन्होंने मरी हुई भेड़ को जिंदा कर दिया। वो आदमी ये सुनकर हैरान रह गया और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? चारवाहा बोला, ऐसा ही हुआ है, आप मेरे साथ चलें। गुरुजी ने आपको बुलाया है। गुरुजी कह रहे हैं कि वो हमारे लिए अनाज और आग का प्रबंध कर देंगे। चारवाहा और धनी आदमी गुरुजी के पास पहुँचे। गुरुजी ने उनको देखकर कहा, किसी साधु या संत के पास कभी खाली हाथ नहीं जाते। आप थोड़ा सा अनाज लेकर आओ। गुरुजी की बात सुनकर वो व्यक्ति बोला, हमारे यहाँ अनाज और आग का कोई प्रबंध नहीं है। हम लोग तो भेड़ को सूरज की रोशनी में पकाकर ही खाते हैं। बाकी अगर आप कह रहे हो तो मैं हमारी रियासत के राजा के पास जाकर इस बारे में बात करता हूँ। वो शायद अनाज की व्यवस्था कर दे। राजा उस धनी व्यक्ति की बात सुनकर हैरान हो गया। वो तुरंत उसके साथ गुरुजी के पास पहुँचा। गुरुजी ने राजा से कहा, हे राजन, अगर तुम मालिक की भक्ति श्रद्धा भाव से करोगे तो मालिक तुम्हें और तुम्हारी प्रजा को सब कुछ दे देगा। गुरु नानक देव जी ने राजा से कहा, तुम कहीं से भी अनाज का प्रबंध करो। गुरुजी का हुक्म मानकर राजा ने अनाज का प्रबंध किया। गुरुजी ने अनाज को हाथ लगाकर राजा को वापस दे दिया और कहा, राजा, इस अनाज को जमीन में बो दो। गुरुजी की बात मानकर राजा ने उस अनाज को जमीन में बो दिया। कुछ समय के पश्चात वहाँ पर भरपूर अनाज पैदा हुआ। पूरे शहर में अनाज की कमी ना रही। गुरु नानक देव जी ने राजा से कहा, हर साल समय पर वाहेगुरु का नाम जप के अनाज को बोया करो। वाहेगुरु यहाँ कभी कोई कमी नहीं करेंगे। राजा और उस नगर के वासी सब गुरु जी के शिष्य बन गए। गुरु नानक देव जी ने उनको उपदेश दिया कि वाहेगुरु का सुमिरन करना चाहिए और दूसरों की सेवा में अपना जीवन बिताना चाहिए। अगर ये सब करोगे तो जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। गुरु जी ने एक भेड़ का जीवन बचाया
और पूरे नगर के लिए अनाज का प्रबंध किया। ये सब करके गुरुजी अपनी अगली यात्रा पर चल दिए। गुरु नानक देव जी की इस सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भजन सुमिरन में बहुत ताकत है। अगर हम सच्चे दिल से भजन सुमिरन करेंगे तो हमें जीवन में कभी भी कठिनाई नहीं आएगी। इसलिए प्रेम प्यार से रोज भजन सुमिरन करना चाहिए।